ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Here also everybody knows Hindi? Samiti जानते हैं, ठीक है। ఎవరికైనా తెలుగులో తెలుగే వస్తుంది అనుకుంటే తెలుగులో అనువాదం ఉంటుంది, లేదంటే హిందీ. హిందీ అందరికి అర్థమవుతుంది, అందరూ వస్తారు. Otherwise you want to do line by line? Not quite. देना हिंदी। देखिए, इस दुनिया में हम सब लोग शरीर को हम सुख देना चाहते हैं, दुख नहीं। जैसे अगर हम सोते हैं तो बिस्तर, मुलायम बिस्तर अच्छा लगता है हमको, और जो पत्थर अच्छा नहीं लगता हमको। इस तरह ठंडी के मौसम में हमको अगर थोड़ा गर्म, कुछ लोग फायर कैंप बनाते हैं, करेक्ट है ना, ताकि गर्म प्राप्त हो। और गर्मी के मौसम में उनको थोड़ा ठंडी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए शरीर के लिए। इसी तरह मन के लिए भी हम लोग सुख चाहते हैं, दुख नहीं। हम लोग दुख को दूर करना चाहते हैं, सिर्फ सुख चाहते हैं। इस तरह लोगों के साथ बातचीत करते समय हम इच्छा करते हैं कि लोग हमको मान दे, लेकिन हमको अपमान नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, इधर सुख के साथ साथ दुख भी आता है, आपका अनुभव होगा। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, सब लोग बोलते हैं थोड़ा गर्मी होगा तो अच्छा होगा, बोलते हैं। इस तरह गर्मी के समय सब लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है, ठंडी हवा बहेगा तो अच्छा होगा। इसी तरह सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो साइड के बराबर है, हेड एंड टेल। एक सिक्के में एक साइड हेड है, दूसरा साइड टेल है, दोनों साथ साथ आता है। इसका कारण किसी को मालूम है क्या? क्यों हमको ये दोनों प्राप्त हो रहा है? हमको सिर्फ सुख चाहिए लेकिन दुख भी प्राप्त हो रहा है, हमको मान चाहिए लेकिन अपमान भी प्राप्त हो रहा है। इसका कारण भागवत के अंदर आपको प्राप्त होगा। इस तरह का द्वंद्व इस दुनिया में क्यों है? क्योंकि जीव जो भगवान के अंश है, वो भगवान के सानिध्यता को छोड़कर जब इस दुनिया में आता है, उसमें एक तरह का विकार आ जाता है। जैसे एक आग के अंदर जब एक कोयला अंदर रहता है तो एकदम लालिमा दिखता है उसमें, लेकिन आग के अंदर फाट करके नीचे बाहर गिरता हो तो एकदम काला काला हो जाता है। हाँ, जब आग के अंदर होता है उसमें गर्मी होता है, जब आग के बाहर आ जाता है गर्मी रहता है क्या उसमें? जब काला काला हो जाता है उसमें गर्मी नहीं है उसमें। तो आग के अंदर जब वो कोयला होता है तब वो सब्जी चावल इत्यादि को कुकिंग कर सकता है वो, लेकिन वही कोयला बाहर फट गिर जाता है बाहर, वो कुछ काम का नहीं है। तो शास्त्र एक महत्वपूर्ण चीज़ हमको सिखाते हैं। जैसे ये उंगली है, उंगली शरीर का एक अंश है। अगर मुझे अभी हस्ताक्षर करना हो, 3 उंगली साथ में आना पड़ेगा। 3 उंगली साथ में आकर ऐसे कलम को पकड़कर हम ऐसे हस्ताक्षर करते हैं। अगर ये उंगली में कुछ घाव हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, उंगली को बेंड नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे हस्ताक्षर करना तो ये साथ नहीं देगा, क्योंकि इधर दर्द होता है करना। इस तरह दर्ददायक उंगली एक व्याधिग्रस्त अवस्था है। इसी तरह जब जीव एक दूसरे के साथ जुड़कर नहीं रहते और जब जीव भगवान के अपने आप को अंश है ये बात को भूल जाते हैं और वो अपने ही मनमानी करते हैं, उस समय जीवात्मा विविध तकलीफों को उसको सामना करना पड़ता है। 2 things I told you. When the jiva forgets I am part and parcel of God and I have to cooperatively live with other jivas, ये दोनों को जब जीव भूल जाता है
तब उसको तकलीफ प्राप्त होता है। तो एक हमने ऐसे कहानी सुना कि एक व्यक्ति के पास 2 बेटे थे। उसके पहला बेटा बहुत जवाबदारी बेटा था, अच्छा बेटा था पहला वाला। फिर दूसरा वाला बहुत मनमानी करने वाला बेटा था। तो दूसरे बेटे के सर्कल, अच्छा सर्कल नहीं मिला उसको, वो खराब मित्र थे। वो बोले कि देखो तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन दौलत है, तुम्हारे बाग डिवाइड कर लो, तुम लेके आओ, हम लोग मजा करेंगे, हैं, हम लोग भोगेंगे। तो ऐसे उसको गुमराह करके बिगाड़ दिया लोगों ने। तो पिताजी के पास हट करके उसने अपने बाग को ले लिया। तो लेकर दूर दूर प्रदेश में जाकर अपने मित्रों के साथ खाओ पियो मजा करो ऐसे बिताया उसने। लेकिन पूरा पैसा खर्चा होने के बाद स्त्री, शराब, सिगरेट फूंकना इत्यादि में बिता दिया उसने। लेकिन सब खत्म होने के बाद मित्र सब भाग गए, क्योंकि दुनिया का विधि ऐसा है, पैसा पॉकेट में है तो सब आएंगे और पैसा नहीं है तो भाग जाएंगे। तो अकेला हो गया। अभी खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो गया उसको। तो कोई जमींदार के पास गया, बोला कि एक नौकरी दे दीजिए। जमींदार बोले देखो मेरे पास 100 सूअर है, तुम सूअर को कुछ खिलाओ और तुम भी वही खाओ। तो ऐसे उसको गेहूं खिलाता था, वही गेहूं खाता था। बहुत खराब लगा उसको। कुछ 1-2 महीने के बाद रोने आया उसको। सोचा कि मैं कितने बड़े धनी खानदान में जाना हूँ, लेकिन अभी सूअर जो खा रहे हैं वो खा रहा हूँ मैं भी। इतना बुरा हाल हो गया हमारा। इस तरह सोचकर वो अपने पिताजी के पास वापस लौट आया। सोचा मन ही मन, मैं बेटे बनकर नहीं जाऊंगा, एक नौकर के रूप में उनके फार्म में ज्वाइन कर दूंगा, ये मन में हाथ रखते हुए आया। लेकिन पिताजी उसको इतने प्रेम से स्वागत किया, अपने घर में ले लिया। पहले जिस तरह ट्रीटमेंट देते थे वही ट्रीटमेंट दिया अभी भी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। तो ये कहानी से क्या पता चलता है, तो पिताजी हैं, उनके 2 बेटे हैं। इस तरह पिताजी किसके साथ तुलना कर रहे हैं हम? भगवान के साथ। तो भगवान के बच्चों में ये कुछ बच्चे हैं तो भगवान के सुर में सुर मिलाने वाले बच्चे होते हैं, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं तो जो भगवान से बहिर्मुख होकर इस दुनिया में आए हुए हैं। तो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनको देखिए हम कहीं भी नहीं जाते हैं कुछ प्रोग्राम किए बिना, करेक्ट है? अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो पहले आप उनको कमरे दोगे, वो नहाएगा, भोजन खाएगा, उसके बाद बैठकर आप पूछेंगे प्रोग्राम क्या है, करेक्ट है? लोग पूछते हैं कि नहीं, कितने दिन का प्रोग्राम है और क्या करने आए हैं। हर एक व्यक्ति प्रोग्राम के बिना नहीं आएगा, करेक्ट है ना? तो वो बोलेगा 3 दिन का प्रोग्राम है, कुछ नया बिजनेस हम चालू कर रहे हैं, कुछ किसी को मिलने के लिए आए हैं, इधर उधर जाएगा हो जाएगा। इसी तरह उस दुनिया से इस दुनिया में आए हुए जीव भी एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन उनका प्रोग्राम क्या है? बड़ा डेंजरस प्रोग्राम है, खतरनाक प्रोग्राम है। क्या है? वो जीव सोचता है कि हम केंद्र बिंदु रहेंगे और सब लोग हमारे बात मानेंगे, ये उनका प्रोग्राम है। अभी देखिए एक घर में अगर पति पत्नी बच्चे और दादा दादी रहते हैं, हर एक व्यक्ति ऐसे सोचेगा हम केंद्र में रहेंगे और सब लोग मेरे बात मानेंगे, तो घर में क्या होगा? झगड़ा होगा, करेक्ट है ना? तो जैसे एक कंपास लेकर ऐसे सर्कल बनाते हैं, इधर एक कंपास सर्कल बनाओ, इधर सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, सब सर्कल क्या होते हैं? क्लैश होते हैं। सेंटर एक नहीं है। अगर एक केंद्र एक बनाकर छोटा सर्कल बड़ा सर्कल बड़ा, अभी सबसे छोटा सर्कल बेटा है, और उसके बाद माता एक सर्कल है, उसका पिताजी एक बड़ा सर्कल है। सर्कल बनाते जाओ तो एक सेंटर एक होगा तो क्लैश होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन नाले का अलग अलग सेंटर हो जाता है तो बड़ा क्लैश होता है, समस्या होता है इस दुनिया में। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में, एक परिवार दूसरे परिवार, एक देश दूसरे देश, इस तरह उनके बीच में झगड़ा होता है। आप देख सकते हैं इस दुनिया में। और इसके कारण लोग भगवान के प्रोग्राम क्या है वो देखना नहीं चाहते। तो हर एक व्यक्ति सोचता है मेरे प्रोग्राम भोगने का प्रोग्राम है। तो इस दुनिया में 2 वृत्तियाँ हैं, भोग वृत्ति है, सेवा वृत्ति है। आप देखेंगे महाभारत में सेवा वृत्ति था पांडवों का और भोग वृत्ति था कौरवों का। अभी रामायण में आप देखेंगे सेवा वृत्ति था किसका? हनुमान का। अभी हनुमान भी सेवा करना चाहा भगवान को, सीता मैया भी सेवा करना चाहा, और लक्ष्मण, भरत, सब लोग, शत्रुघ्न। लेकिन आप देखेंगे कैकेयी, मंत्रा, नहीं तो उधर रावण, तो ये लोगों ने अलग प्रोग्राम बनाया।
तो इसके कारण उन्होंने उत्पात मचाया, करेक्ट ना? कैकेयी ने उत्पात मचा दिया पूरे अयोध्या में, हाँ? और रावण मर मिटा वो, हाँ? हम देखते हैं। तो हम लोग शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, वेदों को क्यों पढ़ते हैं, यही हम जानना चाहते हैं कि भगवान का प्रोग्राम क्या है, हाँ? देखिए, भगवान का प्रोग्राम कभी गलत नहीं होता। अभी एक माता है, उनके अगर छोटे शिशु हो, बच्चा हो, बच्चे के लिए माता का प्रोग्राम सबसे अच्छा है। माँ बोलती है, बच्चे रसोई में अंदर मत आओ, वो आग को मत छूना, अगर वो चाकू उठाता है, चाकू को मत छूना, ऐसे बोलती है। बच्चा बोलता है, किसी को मत छूना, ठीक है मैं बाहर जाना, बाहर में मत जाना, तुम बहुत छोटे हो, बाहर जाना तो मैं लेके जाऊंगी तुमको। तो बच्चा सोचता है, अरे माँ इतना शरत डाल रही है हमको। बच्चे को बुरा लग रहा है, तो वो सोच रहा है कि माँ तंग कर रही है हमको, छोड़ती नहीं है, फ्रीडम नहीं छोड़ती। लेकिन फ्रीडम क्यों नहीं छोड़ रही है? वो बच्चे के लिए फ्रीडम अच्छा नहीं है। किसके लिए फ्रीडम, स्वतंत्रता अच्छा नहीं है? जो व्यक्ति स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता अच्छा नहीं। शास्त्र बताते हैं ऐसे। जैसे अगर एक पिताजी अपने बेटे को, अभी पुणे में एक छोटी बच्ची थी, उसके पिताजी उसको रोज 2 रुपये देते थे, इकट्ठित करते गए 6 महीने के बाद पिग्गी बैंक बोलते मालूम आपको, भर गया हो। तो पिताजी को बोला कि पापा वो पूरा भर गया हो। तो उन्होंने थोड़ा अंदर से बहुत पैसा निकला। तो पिताजी ने बोला, बेटा बताओ तुमको कैसे इसको खर्चा करना है? वो बोले, मुझे गौशाला में देना, गाय को, बहुत गाय बछड़े को बहुत पसंद करती हो। तो पिताजी के साथ जाकर पूरा दे दिया उन्होंने गौशाला को। पिताजी को बहुत पसंद आया। तो पिताजी बोला, ठीक है, अभी मैं 2 रुपये के बदले तुमको हर दिन में 4 देने वाला हूँ, 2 तुम गाय के लिए डालो और 2 तुम्हारे लिए, ऐसे बोले वो, क्योंकि पिताजी खुश हो गए, करेक्ट ना? इस तरह अगर माता पिता बेटे से खुश हो गए तो बेटे को बोलेंगे जितना पैसा मांगता है उतना दे देंगे, बाद में बीरो का चाबी भी दे देंगे, बाद में उसके नाम में एक बैंक अकाउंट भी खोल देंगे, और भी बड़ा हो गया तो पूरा अपने अपने नाम में जो भी उनके नाम में लिख देंगे, करेक्ट है ना? क्योंकि कारण क्या है? विश्वास पात्र बना बेटा। और इसके विरुद्ध अगर कोई बेटा 2 रुपया पिताजी देते हैं, उनको पता चला कि वो सिगरेट फूंक रहा है, अभी 2 रुपया भी क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, अभी बंद कर देंगे। वो भी जो पहले दे रहे थे वो नहीं देंगे वो। इसी तरह भगवान हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाएंगे जितना हम उनके बातों को समझकर उसके अनुसार हमारे जीवन चलाएंगे, और भगवान हमारी स्वतंत्रता को उसमें रुकावट डालेंगे जितना हम लोग उसका गलत प्रयोग करते हैं। गलत प्रयोग करने से हमको तकलीफ ज़्यादा होता है। अगर ये बात को आपको स्पष्ट रूप से देखना हो, खुले आंखों से आप इस दुनिया के लोगों के जीवन से देख सकते हो। आप ये दुनिया भगवान ऐसे बनाया है कि गलत चीज़ करने वालों के लिए दंड रखा गया, सही चीज़ करने वालों के लिए पुरस्कार रखा गया। उदाहरण के लिए अगर आप प्राणायाम करो, आप योगासन करो, और मंत्र जप करो, शाकाहारी भोजन भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद खाओ, और फ्रूट जूसेस पियो, और एकदम परिवारन क्या बोलते हैं उसको, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, प्रकृति के बीच में रहना। जैसे आप लोग आदिलाबाद में एकदम अच्छा वातावरण ऐसे रहो तो लोगों का तंदुरुस्त भी अच्छा रहता है, करेक्ट है ना? तो इसके विरुद्ध अगर कोई तंबाकू खाता है तो उसके छाले पड़ जाते हैं, अगर कोई सिगरेट फूंकता है तो उसको कैंसर होता है, तो शराब पीता है लिवर सिरोसिस होता है, अवैध संग करता है, व्याधियाँ हो जाते हैं। तो आप देखेंगे गलत करने वाले को दंड रखा गया है, सही ढंग से जीवन जीने वाले को बेनिफिट रखे गए हैं। समझ आ रहा है ना? ये हम लोग आंखों से देख सकते हैं इस दुनिया में, करेक्ट है ना? आप एक उदाहरण दीजिए, शराब पीने से सिगरेट फूकने से बड़ा लाभान्वित हो गया कोई व्यक्ति, कोई है ऐसे? ये भी दिखाने देख नहीं सकते आप। तो इसलिए हम लोग, प्रभुपाद जी ने उनके तात्पर्यों के द्वारा ऐसे सुंदर तरीके समझाया कि इस दुनिया में हम लोग एक गलत वृत्ति को लेकर आए हैं, हमको सही वृत्ति को सीखना है। हमारे अंदर क्या है, भोग वृत्ति है, सेवा वृत्ति है, ऐसे हम पूछेंगे। हमारे अंदर दोनों है। और खास करके भारत में जो लोग जन्म लिया है वो लोग पुण्यात्मा हैं, ये पुण्य भूमि है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से सेवा करने की भावना है। अनेक घर में आप जाकर देखिए, ज़रूर वो कुछ देव देवता की पूजा करते हैं, सर झुकते हैं, गीता पाठ करते हैं, कुछ श्लोक रटते हैं,
आदत अच्छा आदत है। जब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ वृंदावन में, तब प्रभुपाद जी ने बोला पाश्चात्य देश के लोगों को, देखो भारतवासी कितना पुण्यात्मा है, हम मंदिर खोल रहे हैं, किसी को इनवाइट भी नहीं किया, अपने आप आ गए हैं। लोग आकर अपने बच्चे बेबी सबके साथ वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में दंडवत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला इन लोगों का हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं, भगवान के साथ है इनका संबंध है। इतना लोगों को रुचि है भारत में, ऐसे स्वाभाविक रूप से लोग आगे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि इन इंडिया पीपल आर 100% कृष्णा कॉन्शियस, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो लेकिन इसके साथ साथ भारत में आजकल, क्योंकि मुगल और उसके बाद ब्रिटिश ये लोगों के आक्रमण के कारण लोगों के चरित्र बहुत बिगड़ भी गया है भारत में। लोगों के अंदर आजकल जब से स्मार्टफोन आया, टीवी आया, मूवी आया, और पाश्चात्य देश की कल्चर संस्कृति भारत में आया, आजकल धनी धनी खानदान में जन्म में बड़े बड़े लोग भी रो रहे हैं, हमारे बेटा बेटी गलत मार्ग में जा रहे हैं, बचाइए बचाइए हैं ऐसे। तो हमारे जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर के लोग बहुत धार्मिक जीवन जिया वो लोगों ने। अभी उसके बाद का जनरेशन भी जो आ रहा है उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है शास्त्र के बारे में, गीता भागवत और महाभारत रामायण। मैं कॉलेज में गया था, उनको पूछा कोई जानते हैं क्या प्रहलाद नरसिम्हा, किसी को मालूम नहीं था विद्यार्थी को, सब MBA पढ़े हैं, MBA के कॉलेज। तो ये एक लड़की बोल रही है, उसको बोला थोड़ा बताओ कथा सबको, मैंने बोला, वो बोले क्या बोला, नरसिंह राव है क्या पूछ रही हो? मैंने नरसिंह राव नहीं नरसिम्हा देव बोला मैंने, तो वो भी बैठ गए, उसको भी मालूम नहीं। नरसिंह राव कौन है? प्रधानमंत्री था पहले भारत में। तो स्कूल के लोगों को ध्रुव चरित्र मालूम नहीं, प्रहलाद चरित्र मालूम नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी रोने लगे हैं, अरे भारत के वासी इतने बिगड़ गए हैं, उनको जो शास्त्र में बताया हुआ सरल कथा ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, नारद की, गजेंद्र मोक्ष की इत्यादि, उनका पांडवों की, कौरवों की इत्यादि भी सही ढंग से मालूम नहीं है। तो उनके गुरु ने आदेश दी उनको कि भारतवासी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने ही दुनिया में, वो छोटे दुनिया में जैसे कुंभमंडूक जैसे, तो तुम पाश्चात्य देश में जाकर इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। इससे भारतवासी पाश्चात्य देश को नकली कर रहा है, सब लोग अमेरिका लंदन की ओर भाग रहे हैं। अगर तुम अमेरिकी लोगों को नचाओगे हरिनाम में तो भारतवासी भी नाचेगा। गुरु की उपदेश दी। तो प्रभुपाद पहुंच गए 1965 में अमेरिका में। लेकिन ये खास उन्होंने योगदान दी, क्या है, ये जो भागवत है प्रभुपाद जी के पहले अनेक लोगों ने इसको संस्कृत की टीका दी थी, जैसे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन भागवत का टीका संस्कृत में जो है कौन पढ़ सकता है भारत में, अनेक लोगों को संस्कृत मालूम नहीं। प्रभुपाद ने सब उसको पहले इंग्लिश में अनुवाद किया, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करके तात्पर्य देकर कलरफुल पिक्चर्स डालकर 18,000 श्लोक हैं इसमें। गीता तो लोग जानते हैं, अर्जुन को कृष्ण ने बताया, और भागवत कृष्ण के बारे में है। भागवत के अंदर मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह की लीलाएं हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम राधाकृष्ण की लीलाएं हैं। लेकिन भागवत का मूलभूत उद्देश्य एक ही है, भोग वृत्ति को मिटाओ, सेवा वृत्ति को जगाओ, वो एक चीज़ है। उसके बाद हम खुद जानना कि हम अंश हैं भगवान के। अभी शरीर के ये हाथ अंश हैं। अगर हाथ जो है, हाथ के पास अनेक क्षमता है, हाथ गिन सकता है जैसे उंगलियों से, हाथ किसी चीज़ को उठा सकता है, अगर मैं इसको उठाना चाहता हूँ तो उठा सकता है। अगर कोई मुझे मारने के जा रहे हैं तो हाथ ऐसे उसको मुष्टि प्रहार कर सकता है। हाथ बहुत कुछ कर सकता है ऐसे, करेक्ट है ना। तो सूर्य के शूटर उठा सकता है ऐसे। हाथ के अंदर अनेक क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे हाथ के अंदर इतनी क्षमता है, अगर मैं खिड़की के बाहर हाथ डाला हूँ ऐसे, वो देखता है कि हाथ अनेक काम कर रहा है, करके काट कर लेके जाता है उसको काट कर टेबल में रखो, कुछ काम कर पाएगा वो काम कर रहा है क्योंकि ये शरीर से जुड़ा है वो। इसी तरह हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के शक्तिपात के कारण हम भी कुछ कर पाएंगे इस दुनिया में। अगर भगवान से हम अपने आप को कटवा लेंगे, सोचेंगे कि मैं मनमानी करूँगा, तो हम इस दुनिया में आकर बहुत दुखों से पीड़ित अवस्था में जीवन जीते हैं। तो ये पहला चीज़ है, हम भगवान के अंश समझना। दूसरा चीज़ है, अगर मैं भगवान का अंश हूँ, अंश अपने आप कभी भी भोग नहीं कर सकता, पूर्ण को भोग देकर
अंश को भी भोग मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी एक घर के स्वामी हैं, प्रभु जी भी घर के मालिक हैं, अभी उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, अभी उनके पत्नी बच्चे उनके साथ रहते हैं और उनकी बात मानकर चलते हैं और वो उनको पालन पोषण करते हैं, उसके लिए व्यवस्था करते हैं, करेक्ट ना? द सुपीरियर मेंटेन्स द इन्फीरियर एंड द इन्फीरियर इज ओबीडियंट टू द सुपीरियर। ऐसे भगवान के साथ भी ऐसे ही है हमारा। अगर हम भगवान की बात मानकर चलते हैं, भगवान हमको पोषण देते हैं। कैसे? जैसे हाथ में अगर मुझे लड्डू मिलता है, ये हाथ अपने आप खा सकता है क्या? अगर हाथ बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं लड्डू खाऊंगा, ऐसे करने से लड्डू से उसको पोषण मिल सकता है क्या? नहीं। लेकिन लड्डू लेकर उसको तिरुपति बालाजी लड्डू मिल गया आपको, बड़ा लड्डू, भोजन अंदर डाल दिया आपने पेट में, उसके बाद शक्ति मिलेगा। क्योंकि पेट में जो डाला आपने उधर से खून तैयार करके सारे शरीर को पहुंच जाता है। ये उदाहरण भागवत में दिया गया है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराचयतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। अच्युत इज्य का मतलब है भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारी दुनिया की जीवराशियों को भलाई होता है, ऐसे बताते हैं। जैसे पेट में भोजन डालने से सारे अवयवों को शक्ति प्राप्त होता है, जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सारे पेड़ के डालियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को पानी पहुंच जाता है। आपको पेड़ के ऊपर चढ़कर अलग अलग एक एक पत्ते में एक एक बूंद डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भागवत में बताया गया है। इसलिए इस सारे ब्रह्मांड का मूल कौन है आप देखेंगे तो भागवत में समझाया गया है कैसे भगवान श्री कृष्ण ही मूल है। उनका नाम है वासुदेव। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकाहा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। ऐसे वासुदेव वासुदेव नाम बार बार लिया गया है। भगवान वासुदेव ही सब वेदों का मूल है और वेदों को पढ़ने के बाद वासुदेव की शरण जाना ही जीवन का लक्ष्य है। और सब यज्ञों का, मखा का मतलब यज्ञ, यज्ञ में जो आहुति देते हैं हरि ही ओम शम नो मित्र शम वरुण, तो आप देखेंगे पहले हरि का नाम लिया जाता है। अगर पहले नहीं लिया गया तो अंत में विष्णुम परमम पदम ऐसे अंत होगा वैदिक मंत्रों में आप देखेंगे। इसलिए वो सारे वैदिक मंत्रों का मूल भी वही है। और सब योग जो है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये अंततो गत्वा सब योग उनके पास ही पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे उनको ही गंतव्य स्थान मानते हैं सब योग अंततो गत्वा। और आगे बताते हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म करते हैं संसिद्धिर हरितोषण, उनकी तोषण के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ज्ञानी लोग जो होते हैं वो लोग बहुत जन्म काट कर समझने के बाद बहु नाम जन्म नामन्ते, क्या जानकारी आता है उनको? वासुदेव, वासुदेव ही सब कुछ है। इस तरह हम एक एक करके भागवत में बताया गया कि भगवान मूल हैं, उनको जानो, उनके शरण जाओ और जीवन की शैली ऐसे रखो कि उनको केंद्र बिंदु बनाकर उनके नाम लो, उनकी पूजा करो, उनको सर झुको, उनके दिए हुए ग्रंथों को पढ़कर उसके अनुसार जीवन चलाओ। वो जो बोलते हैं वर्जित है उन चीज़ों को मत करो, वो जो बोलते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा है वो करो। तो जो भगवान की बात मानकर चलता है कोई भी व्यक्ति वो बड़ा बुद्धिमान भी है, ऐसे भक्तिमान भगवान को प्राप्त करेगा ज़रूर। तो आजकल के स्कूल के कॉलेज के बच्चे पूछते हैं भगवान को हमें क्यों प्राप्त करना है, प्राप्त करके क्या करना है, हम तो इधर ही सुखी हैं, ऐसे वो सोचते हैं। क्योंकि हम इधर कैसे सुख दुख का मिश्रण में हम लोग रहते हैं वो देखने के लिए भी थोड़े आंख चाहिए। अनेक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो दुख को सुख मान लिया उन्होंने। जैसे कोई सिगरेट फूंक रहा है ट्रेन में, वो सोच रहा है कि वो सुख भोग रहा है और हम निकट बैठे हैं, हम लोग सहन करेंगे नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग, हमको नाक बंद करना पड़ता है, करेक्ट है ना? देखिए एरोप्लेन में वायर होस्टेस अनाउंस करती है कोई पीने का नहीं, शराब भी नहीं, सिगरेट नहीं, और बाथरूम में जाकर तुम पीओगे उधर अलार्म रखा गया है, मालूम आपको? एयरपोर्ट में भी, एरोप्लेन में अगर बाथरूम में जाकर अंदर कोई सिगरेट धुआं आएगा तुरंत टें 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 आवाज़ करेगा। तो ये लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं उधर एरोप्लेन में ऊपर जाते समय? इसका मतलब हमें ऊपर उठना तो छोड़ना पड़ेगा ये सब, करेक्ट ना? और एयरपोर्ट में नीचे उतरने के बाद उनके लिए स्मोकिंग जोन दिया गया है। क्यों उनको स्मोकिंग जोन दिया गया है?
ये लोग ऐसे लोग हैं, उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बाकी लोगों को तंग नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको अलग जोन दिया गया है, छोड़ा गया है ऐसे। उसके बाहर नहीं आने का, अंदर ही सोच करने का। जैसे शेर और बाघ को बोला जाता है कि तुम पिंजरे के अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। ऐसा दिया गया इन लोगों के लिए स्थान। ये वर्जित कार्य है, ये सब चीज़ें। इस तरह आप देख सकते हैं शास्त्र भागवत के अंदर भगवान हरि की तुष्टि होने से कैसे सारे जीवों का तुष्टि होता है। ये विषय के ऊपर प्रहलाद महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप आईने के समक्ष खड़े हो, एक बिंदी इधर रखो, उधर भी बिंदी आ जाता है आपके प्रतिबिंब में। इधर एक कुंडल डालो, उधर भी कुंडल आ जाता है। इधर एक नथनी डालो, उधर भी नथनी आ जाता है ऐसे उसमें। तो अगर आप इसको श्रृंगार करते हो शरीर को, उसको श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह भगवान जो है, भगवान ओरिजिनल हैं, हम उनके प्रतिबिंब हैं, हम अंश हैं। इसलिए अगर भगवान को हम खुश कर दिया तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं, हम अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। यही मूलभूत कारण है भगवान के भक्त। आप लोग जानते हैं भारत में जैसे अन्नमाचार्य आपने सुना है, अन्नमाचार्य हैं, पुरंदरदास हैं, त्यागराज भागवत हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब लोग बड़े बड़े महात्मा पुरुष हैं। ये लोग अभी पुरंदरदास के बारे में मैंने सुना कि हजारों लाखों गीत गाया उन्होंने। तो ये लोग भगवान का गीत ही उनके लिए भोजन है, करेक्ट है ना? भगवान के गुणगान करना है उनके लिए भोजन है, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। इस दुनिया में इंसान सोचता है कि अगर मुझे नया गाड़ी मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। गाड़ी आने के बाद भी कुछ नहीं, गाड़ी रिपेयर हो गया है, उसको रिपेयर करना है। कोई सोचता है बंगला आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे लाइफ बॉय करके एक सोप है, वो बोलते हैं कि लाइफ बॉय सोप यूज़ करो तुम खुश हो जाओगे। पता नहीं क्या संबंध है लाइफ बॉय सोप के साथ। ऐसे पदार्थों को इकट्ठित करके इंसान में कोई खुश नहीं हुआ इस दुनिया में। लेकिन इस दुनिया में हमें परिवार को चलाना है, काम धंधा चलाना है, हमें कर्तव्यों को निभाना है हर एक व्यक्ति को। लेकिन ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। अभी उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भागवत में। अगर आपके पास एक कार है, कार में पेट्रोल डालना चाहिए, करेक्ट है ना? पेट्रोल डालोगे, पानी भी डालोगे रेडिएटर में, टायर में हवा भरोगे, गाड़ी को सफाई करोगे होस पाइप लेकर। ये सब होने के बाद बैठ गए आप ड्राइवर सीट में। अभी गाड़ी के बारे में सोचेंगे क्या? अभी गाड़ी के बारे में जो सोचना वो टाइम हो गया। अभी बैठने के बाद हम सीधा बिजनेस के बारे में सोचेंगे अभी। अभी आगे किधर जाना है, किसको मिलना है, किसे पैसा किधर वसूल करना है, उसके बारे में गाड़ी के बारे में कोई सोचेगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि शरीर भी एक गाड़ी है आत्मा के लिए। अभी हम सुबह उठते हैं, दांत सफाई करते हैं और नहाते हैं, थोड़ा भोजन डाल दिया, थोड़ा पानी भी डाल दिया, उसके बाद शरीर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अभी आगे सोच रहे कि शरीर लेकर भगवान की भक्ति कैसे किया जाए, भगवत धाम कैसे लौटे। लेकिन क्या करते हैं लोग, आईने में खड़े होकर देखते रहते हैं, ऐसे बहुत समय के लिए शरीर के बारे में सोचते रहते हैं। कितना तरह तरह के कॉस्मेटिक लगाते रहते हैं, अलग अलग, और कितने तरह के बेल्ट हैं, कितने तरह के वॉचेस हैं, कितने तरह के पैंट शर्ट हैं, शूज़ हैं। लेकिन लोग सोचते नहीं कि आत्मा के कल्याण के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि लोग पहचानते हैं किसके साथ, उसको क्या बोलते हैं, देहात्म बुद्धि बोलते हैं। इस तरह कार से भी पहचानने वाले लोग भी हैं, मालूम है ना आपका? बोलेंगे कार को सजाएंगे, उसको ज़्यादा ये नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे उसको। तो भागवत में बताया गया कि तुम्हारे शरीर सिर्फ गाड़ी है, यंत्र है वो। इस यंत्र में बैठे हुए तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम भगवान हरि की भक्ति में जुड़ो और जग जाओ। और ये दुनिया तुम्हारा घर यह नहीं है, दुनिया नहीं है। परलोक तुम्हारा दुनिया है, वैकुंठ तुम्हारा दुनिया है। उधर सिर्फ सुख है, लेकिन उधर से जैसे पानी निर्मल है, जमीन को छूता है कीचड़ हो जाता है, इस तरह उधर सिर्फ सुख है, इधर आने के बाद सुख दुख का मिश्रण आ गया। ऐसा है। तो आप लोगों को एक छोटा परीक्षा दूंगा, आप लोग इसके बारे में सोचिए। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए भी आप सोच लीजिए कि मैं मेरे निकट वाले लोगों के साथ एकदम अच्छा बर्ताव करूँगा। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने बारे में ना सोचकर निस्वार्थ होकर दूसरों के बारे में सोचिए, और अपने मत को सामने ना रखकर दूसरों के मत सुनिए, और अपने बड़ापन ना बताकर दूसरों के बड़ापन की गुणगान कीजिए, और आप खाने के पहले दूसरों को खिलाइए।
और इस तरह करके देखिए 1 हफ्ते के लिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लोगों का बर्ताव एकदम बदल गया है आपसे। लेकिन लोग ये नहीं करते हैं, इसके ऑपोजिट करते हैं। सबको मालूम है, लोग अपना बड़ापन करते हैं, अपना मत को फोर्स करते हैं। हाँ, और लोग अपने बारे में सोचते हैं पहले। जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर बच्चे अपने बारे में सोचते हैं, माता पिता अपने बारे में सोच रहे हैं, तो स्वार्थ परिवार हो जाता है। करेक्ट ना? इस तरह भगवत नाम में सब जीव किसके बारे में सोचते हैं? भगवत बारे में। और उधर कृष्ण किसके बारे में सोचते हैं? जीवन के बारे में। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मैं तुम्हारे रथ चलाऊंगा, और अर्जुन बोलता है आप रथ चलाइए लेकिन मैं आपका बात मानकर चलूंगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि चला रहे हैं आप मेरे रथ, लेकिन आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, आप पूर्ण हैं, मैं अंश हूँ। इस तरह उनका बहुत प्रेममय संबंध है। इसके विरुद्ध आप देखिए शल्य और कर्ण। कर्ण का, शल्य भी राजा था मद्रास का। हाँ, उन दिनों में मद्रास, आंध्रा और तमिलनाडु मिलाकर मद्रास था उन दिनों में। शल्य सारे मद्रास का राजा था। वो गया पांडवों के साथ उनके पक्ष में लड़ने के लिए, लेकिन धोखाबाजी करके दुर्योधन ने अपने पक्ष में ले लिया उनको। तो दुर्योधन ने उनको विनती किया कि मामा आप ये बनिए, आप कर्ण के सारथी बनिए। ठीक है तुम बोल रहे हो इसलिए मैं बनूंगा। सारथी बने। उनको अलग लड़ाई करने के बदले, उनको अलग रथ देने के बदले उनको सारथी बनाया दुर्योधन ने। हाँ? अभी वो सारथी बने, लेकिन कर्ण बहुत अहंकारी था। कर्ण को शल्य ने एक सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो युद्ध में। कर्ण ने पूछा क्या तुम मुझे आइडिया दे रहे हो क्या? क्या मुझे मालूम नहीं? मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम सिर्फ सारथी हो, रथ चलाने का काम तुम्हारा काम है, वो चलाओ, लड़ाई करने का मेरा काम है, मैं ऊंचा काम कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ऐसे बोला कर्ण ने। तो शल्य बहुत नाराज हो गया है। शल्य बोला ये कर्ण, एक छोटा कहानी बताता हूँ सुनो। वो बताया एक काक, एक बार, काक जानते हैं ना काक? हाँ, एक बार ये एक काक एक ब्राह्मण के परिवार के घर के पास गया। घर के पीछे वो ब्राह्मण खानदान में 2-4 बच्चे थे, सब अच्छा। वो ब्राह्मण गरीब नहीं था, एकदम बहुत अमीर ब्राह्मण था। इसलिए वो अच्छा खाता था और उसके बच्चे भी अच्छा खाते थे। वो बच्चे इतने खाते थे कि वो पिस्ता बादाम इत्यादि फेंकते थे पीछे। वो काक आकर काक बहुत मोटा बन गया वो। हाँ, और ये काक अपने काक जनों के बीच में आकर बोला कि हम काक जन सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे बराबर कोई नहीं है। तो वो पेड़ के ऊपर 2 हंस पक्षी बैठे थे। तो ये काक ने सोचा कि हम थोड़ा हमारे काक जनों को हमारे महत्ता दिखा देंगे। तो उन हंस पक्षियों के पास बोला, जाकर चुनौती दिया उनको, हे हंस पक्षी क्या सो रहे हो पेड़ में, आ जाओ बाहर, मैं क्या क्या करके दिखा रहा हूँ देखो। ऐसे जूम करके ऊपर गया, ऐसे जूम करके नीचे आया, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे ये लोग फाइटर एयरक्राफ्ट में करते हैं, आर्मी में देखा ना आपने, ये सब करके दिखाया ऐसे। तो हंस पक्षी ऐसे ही शांत होकर देख रहे थे। अंत में ये काक ने उसको पूछा कि हे हंस पक्षी हो, चलो मेरे साथ हम स्पर्धा करते हैं, कौन ऊपर ऊपर उड़ सकते हैं, हम देखेंगे। तो दोनों हंस पक्षी देखिए क्या करता है, ऐसे टक टक थोड़ा हिलाता है, ऐसे ग्लाइड करता है ऐसे बहुत दूर, उसके बाद ऐसे 2 बार करता है ऐसे। उसका ऐसा भगवान ने ऐसा बनाया है हंस पक्षी को। तो हाँ, 2 हंस पक्षी ऐसे गए, तो काक बीच में गया। तो हंस पक्षी उड़ते उड़ते समुद्र के ऊपर गए, तो काक भी गया। तो काक जो है उसको ऐसा करते रहना पड़ता है ऐसे हमेशा, देखा आपने? ऐसे करते 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 थोड़ा थक गया हो। तो समुद्र के ऊपर जाते में ऐसे धीरे आया, ऐसे थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। तो उसकी चोंच पानी को छूने लगा, तो डर गया वो, अरे अभी श्वास नहीं ले पा रहा हूँ मैं, और समुद्र में इतना दूर आया हूँ, मुड़कर देखा पानी ही पानी है, साथ चाह रहा हूँ। और काक सोचा कि अभी मर जाऊँगा मैं, क्या पता नहीं। तब पानी में डूबने लगा। ये दोनों हंस पक्षी ने उसको करुणा दिखाया, तो पानी में डूब ही गया था वो। उसको उठाकर किनारे में लेके आए, उसके पेट दबाकर पानी निकाला। हाँ, उसको तब बाकी काकजन सब आ गए उसको देखने के लिए। हाँ, और उसके बाद हंस पक्षी उड़ गए, चले गए। तो ये कहानी बोला किसने? शल्य ने बोला किसको? कर्ण को। बोला कि हे कर्ण तुम वो काक हो, बोला उसको। हाँ? और ये हंस पक्षी जो है वो पांडव है, बोला। हाँ? और आप देख सकते हो
तुम और दुर्योधन और दुशासन शकुनी आप लोग गर्व से पीड़ित हो, अहंकारी हो और आप अधर्मी हो, तो आपको अच्छा सबक मिलने वाला है इस युद्ध से। ये मेरा अभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ आकर जो जुड़ना पड़ा कुछ दुर्योधन की चालाकी के कारण, इसलिए मैं इधर आ पहुंचा। इसका मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम अहंकार के वश में आकर मेरा अपमानित किया तुमने, इसलिए मैं तुम्हारे सारथी नहीं बन सकता हूँ, मैं निकल रहा हूँ करके निकल गए हो। तो आप देख सकते हैं शल्य और कर्ण के बीच में संबंध में ईगो प्रॉब्लम आ गया, अहंकार का प्रॉब्लम। लेकिन अर्जुन और कृष्ण के बीच में संबंध बहुत प्रेममय संबंध रहा। तो हम लोग अगर भागवत पढ़कर इसके अनुसार हम जीवन जिएंगे, हम संवेदनशील हो जाएंगे, हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, दूसरे भक्तों के साथ संवेदनशीलता के साथ हम बर्ताव करेंगे। करेक्ट, संवेदनशील, सेंसिटिव ना, संवेदनशीलता का मतलब क्या है? सेंसिटिव। तो बड़ों को आदर देना, कनिष्ठों को कृपा बरसाना, सम लोगों के साथ मैत्री भावना जोड़ना, और भगवान हरि को प्राण से प्यारा मानना, और साधु संत महात्माओं को आदर देना, और उनके मुकाबले से निकलने वाले अच्छी सीखों को अपने जीवन में आत्मसात करना, उतारना, ये सब हमारे लिए बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। और ये भागवत ग्रंथ रोज एक दो पेज भी आप पढ़ लेंगे आप, धीरे धीरे अगर आप रुचि बढ़ गया तो और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये हमें आदत बना लेना चाहिए कि भगवान जब हमारे घर में आते हैं भागवत ग्रंथ के रूप में, भगवान के साथ हम आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो रोज एक दो पेज पढ़ लेना चाहिए इसको। और भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक एक मणि में एक एक मंत्र। ये अगर आप विद्यार्थी हो, आप बिजनेसमैन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर नाम जपने वाले जीव को परमात्मा जो हमारे हृदय में, वो ही उस जीव के चित्त को शुद्ध करते हैं। जब हम नाम लेते हैं उसी समय भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का ही नाम ले रहे हैं, उनका ही नाम पुकार रहे हैं। नाम औषधि मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसा बताया गया। उस व्यक्ति के हृदय निर्मल होता है जो नाम श्रुति का मतलब है नाम को स्मरण करता हो। तो नाम के स्मरण, रोज नाम का श्रवण करके उसका स्मरण करते रहना, कम से कम 10 मिनट। इसके लिए 10 मिनट लगता है माला पूरा करने के लिए, 108 मणि पूरा करने के लिए। अगर एक माला अगर हम करेंगे और एक पेज पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ने के लिए 5 मिनट लगता है इस किताब में। 5 मिनट पढ़ लीजिए, 10 मिनट जप कीजिए, 15 मिनट या तो सुबह, नहीं तो दोपहर, नहीं तो शाम के टाइम, एक टाइम रख दीजिए उसमें। उस टाइम में पक्का आदत बना लीजिए। कितने लोगों को लगता है कि भगवान ने 24 घंटा दिया हमको, हम 15 मिनट दे सकते हैं भगवान को? कितने को लग रहा है ऐसे? देखते हैं आप लोग, ये लोग तो ऑलरेडी शर्मा कर रहे हैं, बाकी लोग हाँ देखिए, 2 माता हाथ ऊपर, क्या है? और कोई माता 15 मिनट दे सकते हैं। इधर भी और 2 लोग हैं, और कोई? हाँ माता दे सकते हैं। अभी तीनों चारों हाथ ऊपर किया बस, और बाकी लोग 15 मिनट दे सकते हैं आप? आपको पढ़ाई चल रहा है आपका? हाँ करेक्ट। हाँ, और आप प्रभु जी? 15 मिनट बड़ी बात नहीं है, करेक्ट है? ओह वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। तो 10 मिनट माला जाप और 5 मिनट एक पृष्ठ। तो एक माता बोल रही थी, प्रभु जी एक पेज आप पढ़ना चाहिए क्या, एक से ज़्यादा नहीं क्या? मैंने बोला नहीं, कम से कम एक बोला मैंने। अगर एक पढ़कर अच्छा लगे तो क्या कर सकते हैं हम? हाँ 2-4 भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए दंड नहीं है आपको, लाभ ही लाभ है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक पेज 5 मिनट में। तो जो पढ़ते हैं, जैसे अगर हम गुड़ खाते हैं तो और भी खाने के लिए मन करता है ना, इस तरह अगर पढ़ेंगे आनंद आएगा तब हम और आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल मैं लोगों को सिर्फ 15 मिनट मांगता हूँ, क्योंकि मालूम है कि सब लोग बिजी हैं। सब लोग बिजी हैं क्योंकि सब लोग स्मार्टफोन के साथ हैं, फोन में बिजी हैं, ऐसे करते है ना। इसलिए मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करता, 15 मिनट बोलता हूँ। 15 मिनट तो अनेक लोग मान लेते हैं,
15 मिनट बड़ी बात नहीं। मेरा सोचना ऐसा है कि देखिए कभी कभी कुछ दुकानों में जाएंगे, वो कुरमुरा और शेंगदाना रखते हैं ना, वो फ्री में देते हैं। थोड़ा देखा आपने, थोड़ा खाकर देखो। आप सोचेंगे अरे ऐसे देते जाएगा तो दुकान खाली हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। थोड़ा खाने के बाद लोग बोलेंगे अरे ठीक है 1 किलो पैक करके दे दो। उसके बाद लोग खरीदते हैं, करेक्ट है ना, क्योंकि उनको चखने के बाद टेस्ट आ जाता है। इसी तरह एक माला जपेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद रुचि आने के बाद और पढ़ेंगे, हम उनके पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा बहुत बोलते हैं, 15 मिनट बोलते हैं। हमने देखा जो सिंसियर डिवोटी हैं वो लोग पकड़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी पढ़िए। भागवत में देखा 18 वॉल्यूम है, तो आप डर जाएंगे कि इतने किताब देकर गया है, कैसे पढ़ेंगे हम। लेकिन आप एक एक पढ़ते जाएंगे, आपको सब्जेक्ट बहुत सरल है, क्योंकि भगवान भक्ता और भक्ति के बारे में वर्णन है इसमें। जैसे प्रहलाद चरित्र कोई माता जी भी समझ सकती है, ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, अम्बरीश महाराज चरित्र, पांडव कौरवों का, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, ऐसे सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं इसमें। तो इनको पढ़ते पढ़ते आपको इतना प्रभुपाद की तात्पर्य बहुत सरल तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है। वेयर इज द पेन? तो बहुत सरल तरीके से समझाया प्रभुपाद जी ने। तो हम इसको नियम बना लें। मैं घर घर में जाता हूँ, क्योंकि मैं किताब देना भी एक उद्देश्य है, दूसरा है व्यक्तिगत रूप से जाकर हम विनती करते हैं लोगों से कि आप एक अच्छा आदत पकड़ लीजिए। हम लोग स्मार्टफोन आने के बाद अनेक लोगों का बहुत समय उसमें बीत जाता है। आजकल बताते हैं कि स्मार्टफोन में क्या होता है, लोग फ़ोटो निकाल कर अपने मित्रों को भेजते हैं, उसको देखकर दूसरों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अरे इन्होंने इतना बड़े बड़े लोगों के साथ मिला है, बड़ा कार्य किया है, हम बहुत छोटे हैं, उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और जो भेज रहा है उसका सेल्फ इमेज कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उसका इमेज कॉन्शियसनेस। अनेक लोग दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो खुश है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। दिखाने में ज़्यादा आनंद है उनको। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ऐसे हीरो हीरोइन जैसे ऐसे पोस्ट में दिखाएंगे पूरा, लेकिन अंदर रोएंगे वो। तो ये दुनिया कितना बनावटी दुनिया बन गया है। अगर हम असली दुनिया में जीना चाहते हैं तो भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत पढ़कर हम असली आनंद को चख पाएंगे, आनंद को अनुभव करेंगे। तो हम अभी आरती करेंगे भगवान को भागवत के साथ। सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम कीर्तन करेंगे। उसके बाद कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे